सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप गाइस सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में मैं फिर से एक कंप्यूटर का टॉपिक करने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे ई कॉमर्स एवं साइबर सिक्योरिटी की। तो इस टॉपिक से बनने वाले टॉप 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और बता दूं कि इससे पहले मैंने काफ़ी सारे टॉपिक को ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर किया है। उन्हें देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अपने लॉगिन, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। तो पहले सभी क्वेश्चंस को खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा किलोगर्स। ठीक है, किलोगर्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है। निम्न में से किसका एग्जाम्पल क्रिप्टो लॉकर होगा। तो इसका सही आंसर होगा रैंसमवेयर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा रैंसमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप क्रेडेंशियल पर आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनुमति देते हैं, तो यह कार्य किसकी प्रक्रिया को दर्शाता है। तो यह कार्य दर्शाता है प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट है कि कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना कहलाता है। जो कोड है इसे सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है। तो इसे कहा जाता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है, कंप्यूटर वायरस है। तो क्या होता है कंप्यूटर वायरस। तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है कि यदि कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो रहा है तो यह प्रायः क्या हो सकता है। अगर कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो रहा है तो इसका मतलब है किसके कारण वह रिबूट हो रहा है, वायरस के कारण। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडित प्रविष्टियाँ जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है। तो इसे बोला जाता है दोस्तों पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरवॉल का प्रयोग क्या है। फायरवॉल का क्या प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा है। तो फायरवॉल का यूज़ करते हैं अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संख्याओं और अल्फ़ाबेट का संयोजन जो यूज़र अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम का उपयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं पासवर्ड। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से किस प्रकार का अटैक या हमला अटैकर्स को क्लाइंट साइट स्क्रिप्ट को वेबसाइट पृष्ठों में इंजेक्ट करने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर होगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगकर्ता होने का बहाना करके उपयोगकर्ता प्रणाली या जानकारी तक अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, स्पूफिंग। स्पूफिंग कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस तथा वार्म यह क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर सवाल है
कि एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर से अवैध तरीके से जानकारी को प्राप्त करने या उसे नष्ट करने के लिए करता है, क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हैकर, हैकर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल को भेजने या वेब पेजेज को बनाने का तरीका जिसका निर्माण किसी व्यक्ति की ऑनलाइन बैंक, क्रेडिट कार्ड या अन्य लॉगिन जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखना, उसे कहते हैं फिशिंग। क्या कहते हैं? फिशिंग। अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के प्रयास क्या कहलाते हैं? अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने के प्रयास को हम कहते हैं दोस्तों फिशिंग ट्रिक। क्या कहते हैं? फिशिंग ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वायरस जो अनधिकृत ईमेल उपयोगकर्ता की बड़ी जनसंख्या के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से माइग्रेट करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैक्रो वायरस। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैक्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें में से कौन सा सॉफ्टवेयर सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को क्षति पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर होगा वार्म। क्या होगा दोस्तों? वार्म इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर से जोड़ लेता है, अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। क्या कहा जाता है? ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से पहले बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जब भी स्थापित किया जाता है परिवर्तित होता है? तो क्या परिवर्तित होता है? पॉलीमार्फिक वायरस। पॉलीमार्फिक वायरस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें में से कौन इंटरनेट है तथा ईमेल से संबंधित है? तो चार ऑप्शन में से बताना है कौन इंटरनेट तथा ईमेल से संबंधित है। तो वायरस इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंचने का सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या होगा? तो किस माध्यम से वायरस आपके कंप्यूटर में पहुंचते हैं दोस्तों? तो ईमेल खोलने से, ईमेल खोलने से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से है, डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से है, तो सूचना को इनक्रिप्ट करना, सूचना को इनक्रिप्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर्स हैकर्स के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसे इंस्टॉल करना चाहिए? तो किसे इंस्टॉल करना चाहिए? फायरवॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पासवर्ड से प्रयोक्ता क्या कर सकता है? तो पासवर्ड से प्रयोक्ता क्या कर सकता है? गोपनीयता बरकरार रख सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पिनाका। क्या होगा राइट आंसर? पिनाका। अगला सवाल, उनकी पहचान या आइडेंटिटी को गलत दिखाने या झुठलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा कौन सा प्रयास है ताकि आपसे गोपनीयता सूचनाएं प्राप्त की जा सके? तो व्यक्तियों द्वारा क्या प्रयास होता है दोस्तों? फिशिंग स्कैम्स, फिशिंग स्कैम्स। नेक्स्ट है कि साइबर क्राइम को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। किन दो प्रकारों से कर सकते हैं दोस्तों? तो एक, कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है और जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग एक औजार के रूप में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसमें माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था? तो किस सन में आए माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1993 में। कब? 1993
3 में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आईटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारतीय आईटी अधिनियम जो लागू किया गया था, यह लागू किया गया था सन 2000 में। सन 2000 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट किस प्रकार की वेबसाइट का एग्जाम्पल है? तो ये तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हो। तो फ्लिपकार्ट जो है ना दोस्तों, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। तो आपको बताना है कि ई कॉमर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना एवं बेचना, ठीक है, उसका मतलब होता है ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईआरसीटीसी क्या है। तो आईआरसीटीसी जो है ना दोस्तों, यह एक रेलवे सेवा प्रदाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका नाम भी आपने सुना होगा, देखा होगा, ठीक है, जानते होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक एकक एंटिटी स्वयं से संबंधित होती है तो इसे रिश्ते को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इस रिश्ते को? रिकर्सिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों आईएमपीएस। क्या कहते हैं? आईएमपीएस, याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? या मैंने ही बता दिया? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी यहाँ पूछ रहा है साइबर लॉ की शब्दावली में, ओके। तो साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, न कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर साइबर लॉ की शब्दावली में पूछा है आपसे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वायरस है, तो वायरस के लिए 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा? तो एक वायरस जो है ना, यह कंप्यूटर या सीपीयू की शाब्दिक लंबाई को घटा या बढ़ा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार का वायरस EXE फाइल के साथ संलग्न होकर इसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देती है और इन्फेक्टेड एक्स फाइल अन्य एक्स फाइलों पर हमला कर उन्हें भी संक्रमित कर देती है। तो इसका सही जो आंसर होगा ना, वो होगा पैरासिटिक वायरस। क्या होगा? पैरासिटिक वायरस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का यूज़ किया जाता है? तो किस युक्ति का यूज़ किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना, स्पॉन का यूज़ किया जाता है। किसका? स्पॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस प्रभावित करता है, जो कंप्यूटर विषाणु है वह प्रभावित करता है, तो किसे? सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है दोस्तों, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या होता है दोस्तों? तो कंप्यूटर प्रोग्राम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक एंटीवायरस होगा। तो डॉक्टर वेब एक यहाँ पर एंटीवायरस कहलाएगा 4 ऑप्शन में से, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो राइट आंसर होगा एड्स, ठीक है। एड्स एक बीमारी है, न कि कंप्यूटर वायरस। अगला सवाल कि क्रैकर्स विद्वेषपूर्ण हैकर जो सूचना की चोरी करने का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं, अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं ब्लैक हेड्स के नाम से। ब्लैक हेड्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होगा? तो कस्पर इसका सही आंसर होगा, जो कि एक क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉरी, आपसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पूछा है ना, तो फायरफॉक्स जो है ना, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, माफ़ करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसी आटेकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस मेलवेयर का इस्तेमाल सुरक्षा कमजोरियों को फ़ायदा उठाकर एक पीसी पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बैकडोर। ओके, बैकडोर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मालिशियस या दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर इन्फिनिटी लूप में नई प्रक्रिया बनाता है। तो कौन बनाता है? फोर्क बॉम्ब इसका सही आंसर होगा, फोर्क बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना क्या होगा? नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यह कि किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है। किसी लॉगिन नाम या पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।